इस्तीफा तो देना पड़ेगा, हम आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है प्राची जी। वरना तो फिर एक वही बात है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोरों से। अब यही रास्ता बचा है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, उसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं। अब शाजिया जी सुन लीजिए, और माफी भी मांगना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। सुन लीजिए शाजिया जी, कोई और रास्ता आपके पास है नहीं, दिया जाएगा। और जो फिर आ रही तहसीन जी फौरन आ रही। नहीं, सोनम वांगचुक जो इस पूरे प्रदर्शन की रूह थे, चेहरा रहे हैं, उन्होंने इनकी जो भी मांगे हैं वो बात मानी जाएंगी। जो स्टूडेंट्स वहां पे दो गए हैं उन्होंने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। तो ये तो तय समाजवादी पार्टी नहीं करेगी कि कौन आएगा और कौन जाएगा, ये इनको ना ही इनको कोई हक है और ना ही और अगर इन्होंने अपने वक्त में, मुलायम सिंह यादव ने अगर अपने वक्त में जो पेपर लीक्स हुए थे उस वक्त कोई कड़ा स्टैंड लिया होता तो उनकी कुछ विश्वसनीयता भी बनती, लेकिन वो भी कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, यकीन करने के लिए फिर आपको भी तो कोई नजीर पेश करना चाहिए अपनी तरफ से, कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। और वो कह रही है दूसरी बड़ी बात क्योंकि आप बार-बार देश बेचने वाले, चंदा चोरी करने वाले, नौजवानों का भविष्य खाने वाले, आप तुलना गलत मत करिए। आगे की बात करनी चाहिए। पूरे जीवन देश के लिए जिए हैं, आपको सुनना पड़ेगा भाई, देश को बेचने के लिए नहीं। आप ही का जवाब दे रही हो, नहीं आप बेच रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप तुलना गलत कर रही हैं। आप चाहते नहीं, आप नेताजी की तुलना चंदा चोरों से करेंगे, नहीं चाहते नेताजी की तुलना देश को बेचने वालों से करेंगे। अच्छा दोनों प्लीज एक मिनट रुक जाए, यहाँ तुलना करने के लिए हम चर्चा नहीं बुला रहे हैं। 10 सेकंड लीजिए, मैं आ रही हूँ शाजिया जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही बोल रही हैं, आप 10 सेकंड बोलिए, 15 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए, लेकिन यहाँ तुलना करने के लिए चर्चा नहीं बुलाई गई है। और मैं वही जवाब दे रही हूँ शाजिया जी, विपक्ष देश नहीं चला रहा है, बात नहीं खत्म कर पाई, विपक्ष देश नहीं चला रहा है, देश आप चला रही है, ये नहीं चला रहे। प्राची मैं वही कहने जा रही थी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं हुआ है अब तक, मंत्री बदलने से कुछ नहीं हुआ है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वो कैसे बदलेगी? छात्रों की अगर हित की फिक्र होती तो रेजिग्नेशन से ज्यादा नीट में सुधार के लिए पार्लियामेंट में बैठते, सरकार से कड़े सवाल पूछते कि ये किस किस तरह से होता, क्या कड़ी है, क्या प्रोसेस है, कैसे लीक होता है, कैसे लोग इसमें मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, इसमें क्या प्रोफेसर करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है, सरकार की क्या इसमें दोष है, सरकार कहाँ उसे ठीक करे। शाजिया जी, जब आपको पता है कि मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलने वाला नहीं है तो फिर ये सारी कवायदे हम क्यों देख रहे हैं? फिर आप सीजेपी से बात कर रहे हैं, आप सोनम वांगचुक से बात कर रहे हैं, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सुर में कह दीजिए ना कि किसी भी सूरत हाल में मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलता है, ये कह दीजिए, फिर सारी चर्चाएं ही समाप्त हो जाएंगी। आप लोग कहते भी नहीं है। नहीं, कहने की जरूरत क्या है? ये क्योंकि कहेंगे कुछ हलक में कुछ शब्द दिलवाएंगे तो हम लोग थोड़ी ना कह देंगे, हम लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। और ये क्यों कह रहे हैं? तो गैर जिम्मेदार नहीं है और आप ये भी कह रही हैं बार-बार कि मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलता नहीं है। और मेरी भी एक अपील है। नहीं शाजिया जी, एक तरफ आप कह रही हैं इस्तीफा देने से कुछ बदलता नहीं और एक तरफ आप कह रही हैं आप गैर जिम्मेदार नहीं, दो बात राजनीति में किसी भी तरह से मोहरे ना बनो। तहसीन जी, इनको आपकी कतई फिक्र नहीं है। शाजिया जी, विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष अलग बैठ जाएगा जाकर। जवाब दिया है हमने भाई, वो सवाल पूछेगा आपसे, उसकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना। बोले जिम्मेदारी लेके दिया है। मैं केवल 1 मिनट बात करूंगा, अपनी गलती मानकर दिया है। 1 सेकंड रुक जाए शाजिया जी, बोले। मैं केवल 1 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले ये हमें बताया जा रहा है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। प्राची जी, मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूं, अनंत जी को पढ़ता हूं, मुझे बता दीजिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में वर्तमान में 2,03,000 औसतन केसेस अभी पेंडिंग है और उनके एवरेज दौरान 3.5 साल है। तो ये 3.5 महीने में पूरी व्यवस्था शाजिया जी बता दें कैसे होगा, जजेस कहां से आएगी। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अनाउंसमेंट लगातार भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए और 10 साल इम्प्रिजनमेंट, मैं स्पेसिफिकली चाहता हूं कि कैबिनेट की नोट इसमें आज इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रखी जाए। नॉट सोर्सेस, नॉट प्रवक्ताओं ने बताया, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है। ये बात आपकी बात नहीं, अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रीफ किया और इसका कैबिनेट नोट यहां सामने रखिए। ये 2 बात आप सामने रखिए और बताएं 3.5 महीने में कैसे होगा। तहसीन ने बहुत ही अच्छी और वाजिब बात कही है। अब लग रहा है सुनने से कि तहसीन को वाकई में
क्या वाइट डॉक्यूमेंट है, क्या वाइट पेपर है, उसकी फिक्र है। वो चाहते हैं सिस्टम बदले और इसीलिए इतने कड़े शब्दों में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तहसीन आई रियली अप्रिशिएटेड, और इनकी बात से जाहिर होता है कि वाकई में कोई तो लोग हैं विपक्ष में जिनको वाकई में छात्रों के सुधार की, उनके लिए जो एजुकेशन नीति है उसके सुधार की बात है। अब मैं बताऊंगी आपको, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट्स में बाकायदा ना सिर्फ पेपर लीक्स, चीटिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रॉड, एग्जामिनेशन फ्रॉड में, जिसमें सारे के सारे पब्लिक एग्जामिनेशन आएंगे और सारे के सारे जो टारगेट्स हैं उसमें बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत चलाया जाएगा। ठीक है।